हेलो स्टूडेंट्स। आज जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि मैम सेंटेंस जॉइनिंग पर एक वीडियो बनाइए, तो मैं आज इसलिए सेंटेंस जॉइनिंग पर एक वीडियो बनाने जा रही हूँ। और जैसा कि सेंटेंस जॉइनिंग, तो सेंटेंस तो आपके 3 टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल सेंटेंस, देन कंपाउंड सेंटेंस, देन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आज मैं सिर्फ सिंपल सेंटेंस को कैसे ज्वाइन करते हैं या फिर दो सेंटेंस को ज्वाइन करके कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, इस प्रोसेस पे आज मेरा ये वीडियो है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सेंटेंस जॉइनिंग जो होता है, सिंपल सेंटेंस की जो जॉइनिंग होती है, वो मोस्टली 5 वेज में होती है। 5 तरीकों से आप उसको सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। वन इज दैट, आपके इस बुक में है, आपके इस बुक में दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का यूज करके कैसे ज्वाइन करेंगे। दूसरा दिया है फ्रेज इन एपोजिशन देके। तीसरा दिया है इन्फिनिटिव यूज करके कैसे उसको ज्वाइन करना है। चौथा दिया है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इसके बाद पांचवा दिया है एडवर्बियल फ्रेज। एंड देन सिक्स्थ है प्रीपोजिशन विथ जेरंड, प्रीपोजिशन विथ जेरंड। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं पार्टिसिपल से। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल तो आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोग जानते ही हैं कि पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल भी 3 तरह के होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल और एक परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पहले हम जानते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो जोड़ेंगे वो कैसे जोड़ेंगे। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, इसमें हम क्या करते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाकर इसको हम जोड़ने का काम करते हैं। सपोज दैट कि आपको एक एग्जाम्पल मिला है कि सी स्टूड बाय द टेबल, शी वॉज एग्जामिनिंग सम पेपर्स। इसको देखिए ज्वाइन करना है, वर्ब में आईएनजी लगाकर हमको जोड़ना है। तो पहले इसमें देखना होगा कि शी स्टूड बाय द टेबल, शी वॉज एग्जामिनिंग सम पेपर्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए जोड़ेंगे तो कैसे करेंगे। शी स्टूड बाय द टेबल एग्जामिनिंग सम पेपर्स। आपको जैसा कि पता है कि सिंपल सेंटेंस में जो है एक ही वर्ब होता है और एक ही सब्जेक्ट होता है। आप 2 वर्ब या 2 सब्जेक्ट का यूज नहीं कर सकते हैं। सो फॉर दिस रीजन हमको जब इसको ज्वाइन करना है सेंटेंस को, तो हमने क्या किया, सी स्टूड बाय द टेबल एग्जामिनिंग सम पेपर्स। मतलब एक काम के दौरान दूसरा काम क्या हो रहा था, उसको एक साथ हमने ऐड कर दिया वर्ब में आईएनजी लगाकर। ओके, तो ऐसे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मैं एक और एग्जाम्पल इसका दे रही हूँ। She walked out. She was smiling. अब इसको देखे जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, एग्जैक्टली वही करेंगे। She walked out smiling. She walked out smiling. आपका एक मेन सब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है, दूसरे वर्ब को आपने सिंपली यूज कर लिया। सो दिस इज द वे हाउ टू यूज पार्टिसिपल्स। इसको जोड़कर, प्रेजेंट पार्टिसिपल को जोड़कर कैसे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। नाउ पास्ट पार्टिसिपल में आते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में क्या करते हैं, वर्ब में ईडी लगाकर हम जोड़ते हैं, जो कि पास्ट का आप जानते हैं कि वर्ब में ईडी लगा हुआ होता है। तो ऐसे में ईडी का फॉर्म यूज करके हम वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। एक पहला एग्जांपल जैसे मैं दे रही हूँ,
the sheep were called by me. They came slowly. अब देखिए इसको ज्वाइन करेंगे पास्ट पार्टिसिपल की तरह, तो कैसे होगा, हमें वर्ब का ईडी फॉर्म लगा के करना है। तो हम इसको लेते हैं कॉल्ड। ये याद रखिएगा कि पास्ट पार्टिसिपल का जब ज्वाइनिंग करेंगे तो थोड़ा सा पैसिव वॉइस की तरह ज्वाइन करेंगे। कॉल्ड बाई मी द शिप केम स्लोली। ओके, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल को कैसे जोड़ेंगे, तो परफेक्ट पार्टिसिपल में याद रखिएगा मोस्टली हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर आप इसको जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, द काउज had eaten so much they were full up। तो इसको जब ज्वाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, having eaten so much the cow were full up। देखा आपने, तो इस तरह से हैविंग लगाकर और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर आप वर्ब वही वाला यूज करिएगा जो वर्ब इसमें दिया हुआ है, और देन यू कैन डू इट। आप इसको आराम से इजीली परफेक्ट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल हो या सिंपल प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, इसको आप आराम से जोड़ सकते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू फ्रेज इन अपोजिशन। सेकेंड वाला जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था, फ्रेज इन अपोजिशन लगा के कैसे जोड़ते हैं, वो हम यहाँ पे जोड़ेंगे। फ्रेज इन अपोजिशन। नाउ फ्रेज इन अपोजिशन कहने का मतलब ही यही होगा कि जब टू नाउन्स आर केप्ट next to each other, दो नाउन एक साथ रहेंगे एंड रेफर टू द सेम पर्सन, और वो दोनों एक ही पर्सन को रेफर करेंगे, एंड रेफर टू द सेम पर्सन। अब इसका एग्जाम्पल मैं दे रही हूं। एग्जाम्पल में जैसे दिया, Philip is my brother. Philip is my brother. He works at local museum. He works at local museum. अब जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या कहा गया है, दो नाउन्स होंगे, रखना होगा हमको सामने, जो कि एक ही पर्सन को रेफर करेंगे। तो हमारे पास दो नाउन क्या है, फिलिप और माई ब्रदर। एक ही पर्सन है, फिलिप जो है वही मेरा भाई है, तो दोनों एक ही चीज को इंडिकेट कर रहा है। तो हम इसको लिखेंगे फिलिप कॉमा माई ब्रदर कॉमा, अब इसके बारे में हम लिखेंगे वर्क्स एट लोकल म्यूजियम। वर्क्स एट लोकल म्यूजियम। कोई दिक्कत है? एक एग्जाम्पल और मैं दे रही हूं। Suppose that Riya is their youngest child. उसके बाद है she is very beautiful। ठीक है, अब हम फिर इसको जब चेंज करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास दो नाउन है, रिया एंड देयर यंगेस्ट चाइल्ड, एक ही को इंडिकेट कर रहा है। तो हमने लिखा रिया देयर यंगेस्ट चाइल्ड कॉमा इज वेरी ब्यूटीफुल।
बहुत इजी है फ्रेज इन अपोजिशन लगाकर जोड़ना। सो आई डोंट थिंक यहाँ कोई प्रॉब्लम होगी। ऐसा कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में इसको लेकर आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब फ्रेज इन अपोजिशन हो गया तो नाउ वी विल थिंक दैट कि अब थर्ड क्या है, इन्फिनिटिव है। अब हम इन्फिनिटिव लगाकर कैसे जोड़ेंगे इस पर डिस्कस करेंगे। इन्फिनिटिव लगाकर जोड़ना जो होता है इसमें सिंपल तरीका होता है टू प्लस वर्ब। सबसे सिंपल तरीका है, आपको जोड़ना है तो टू लगाना होगा और वर्ब रहेगा, वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। इसका एग्जाम्पल जैसा मैं दे रही हूं, जैसे कि रीता wants to dance on stage. It is her only goal. Now अब हमको इसको जोड़ना है टू प्लस वर्ब लगाकर। तो अब हम क्या करते हैं, ये ले लेते हैं, ये हमारा मेन वर्ब है तो हम लिए इसको जोड़ें, टू डांस ऑन स्टेज इज रीता's only goal। हमने क्या देखा, इन्फिनिटिव जो टू प्लस वर्ब लगाकर हमने दोनों सेंटेंस को सिंपल वे में जोड़ लिया। तो डांस ऑन स्टेज इज रीता's only goal। दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रही हूं, The people were stunned. They could not speak in the beginning। अब इसको जोड़ेंगे अब इसको जोड़ेंगे तो हम क्या करते हैं, स्पीक को लेते हैं, टू स्पीक करते हैं, टू स्टंड कर देते हैं। तो पहले इसको करते हैं, द पीपल वेयर टू स्टंड टू स्पीक इन द बिगिनिंग। तो आपने देखा कैसे हमने टू प्लस वर्ब का यूज करके, इन्फिनिटिव का यूज करके हम लोगों ने दो सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में ज्वाइन कर लिया। अब नेक्स्ट है, इन्फिनिटिव के बाद हमारा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगाकर कैसे हम सेंटेंस को जोड़ते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ऐसा पार्ट होता है सेंटेंस का जो कि फ्री होता है, जिसकी कोई जरूरत नहीं होती है, बस उसको बैठाकर हम सेंटेंस को क्या है, एक नया रूप दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं दिखा रही हूं, द बैटल वॉज ओवर, द सोल्जर्स वेंट बैक टू द कैंप। ठीक है, तो अब हम इसको देखिए जोड़ेंगे तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ऐसा पार्ट होता है जो फ्री होता है, जिसका कोई जरूरत नहीं है। मैंने इसको किया द बैटल ओवर, मैंने वाज हटा दिया, बैटल ओवर, द सोल्जर्स वेंट बैक टू द कैंप। तो द बैटल ओवर द सोल्जर्स वेंट बैक टू द कैंप। ये हम क्या करते हैं मोस्टली जो है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हटाकर हमने इसको कर लिया। एक दूसरा तरीका से भी इसको किया जा सकता है, जैसे कि है द स्काई वॉज क्लाउडी, वी पोस्टपोन्ड आवर जर्नी, we postponed our journey। जल्दी जल्दी मैं लिख रही हूँ इसलिए थोड़ी सी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, शायद आपको दिक्कत हो समझने में।
बट डोंट माइंड, कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स में कर दीजिएगा, आई विल टेल यू। इसको देखिए, हम जब बदलेंगे तो द स्काई वॉज क्लाउडी वी पोस्टपोन्ड आवर जर्नी, तो हम क्या करते हैं इसको, यहाँ पे हम जो है द स्काई क्या करते हैं, द स्काई वॉच को हम बीइंग कर दिए, बीइंग लगाकर भी आप इसको जोड़ सकते हैं। द स्काई बीइंग क्लाउडी कमा वी पोस्टपोन्ड आवर जर्नी, यानी एक बीइंग लगाकर भी कर सकते हैं, और नहीं तो वर्ब को जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हटाकर भी आप इसको आराम से क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में आप इसको सेंटेंस को ज्वाइन करके सिंपल सेंटेंस में बदल सकते हैं। आई डोंट थिंक अब इसमें कोई दिक्कत है। अब हम अगले पड़ाव में जाते हैं, दैट इज एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज, जो कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि आपको एडवर्ब का इस्तेमाल करना होगा सेंटेंस को जोड़ने के लिए, और आपको पता ही है कि जो मोस्टली एडवर्ब होता है वो 3 तरह से होता है, टाइम, प्लेस एंड मैनर। दैट इज कि व्हेन, वेयर एंड हाउ। कोई भी जो वर्ड हुआ वो कब हुआ या कहाँ हुआ या कैसे हुआ, अगर उसको डिनोट करता है तो वो एडवर्ब में आता है, और वैसी ही चीज़ों को लेकर हम एडवर्बियल फ्रेज में जोड़ेंगे। पहला वाला मैं टाइम को लेकर कर रही हूँ, जैसे कि है ही गेव मी अ बुक, इट वॉज 2 months एगो, इट वॉज 2 months एगो। अब देखिए, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, सिंपल वे है, ही गेव मी अ बुक 2 months एगो, इसको हटा देंगे, ही गेव मी अ बुक 2 months एगो। सो सिंपल, कोई इसमें डिस्प्यूट नहीं है। अब मैं थोड़ा वेयर को लेकर डिस्कस करती हूँ कि प्लेस को जब इंडिकेट करना है तो आप कैसे करेंगे। सपोज दैट मैंने एक एग्जाम्पल दिया, शी लॉस्ट हर बैग, शी वॉज इन मार्केट। आपको प्लेस मिल गया कि काम क्या हुआ है, चोरी का काम हुआ है, कहाँ हुआ है, मार्केट में हुआ है। सो नाउ वी कैन राइट इजीली, शी लॉस्ट हर बैग इन मार्केट, शी लॉस्ट हर बैग इन मार्केट। ओके, ये हो गया। तो ये हुआ कैसे, मतलब प्लेस वाला हुआ। अब हाउ मतलब मैनर कैसा है, मतलब किस तरह से होता है, कैसे होता है। तो इसको लेकर देखिए, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। प्रिया डांसेस ऑन द स्टेज, इसके बाद है इट इज ब्यूटीफुल। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, प्रिया डांसेस, प्रिया डांसेस। अब इस ब्यूटीफुल को हम क्या करेंगे, एडवर्ब में बना दिए, ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली ऑन द स्टेज। तो आपने देखा हमने कैसे टाइम को भी शो कर लिया, प्लेस को भी शो कर लिया, और हाउ मैनर को भी शो कर लिया। किस तरह से हमने सारे यूज करके विदाउट एनी प्रॉब्लम हमने एडवर्बियल फ्रेज से भी सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में जोड़ना हमने सीख लिया। नाउ वी विल मूव ऑन टू प्रीपोजिशन विथ अ जेरंड। प्रीपोजिशन विथ अ जेरंड, प्रीपोजिशन तो आप जानते ही हैं और जेरंड भी आप जानते हैं। तो प्रीपोजिशन विथ अ जेरंड जब हम यूज करेंगे तो उसको कैसे जोड़ेंगे ये हम देख रहे हैं। प्रीपोजिशन तो जाहिर सी बात है कि एक वर्ब होगा, वर्ब जो है जेरंड जो होता है वर्ब होता है, वर्ब में आईएनजी वगैरह लगा के होता है, उसके पहले आप एक प्रीपोजिशन लगाकर उस सेंटेंस को आप जोड़ेंगे। सपोज दैट मेरा एग्जांपल है, आई वॉच्ड मूवी, आई wanted to read the book। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको जोड़ते हैं तो हमको क्या पता है, एक प्रीपोजिशन लगाना है, साथ में वर्ब में जो है आईएनजी यूज करना है। तो क्या करेंगे, इसको करेंगे, काम पहले क्या हुआ है,
पहले काम हो गया है, फिर दूसरा काम हुआ है। मूवी देख लिया गया है और उसके बाद बुक को पढ़ा गया है। तो इसको हमने एक काम कर दिया, आफ्टर लगाया। आफ्टर वॉचिंग, आफ्टर वॉचिंग मूवी आई wanted to read a book. सिंपल वे, आफ्टर वॉचिंग अ मूवी आई वॉन्टेड टू रीड अ बुक। अब दूसरा एग्जाम्पल एक जैसा कि मैं दे रही हूं, ही रस्ट आउट ऑफ द रूम, ही डज नॉट से अ वर्ड। देखिए इसको करेंगे तो क्या करेंगे, वह रूम से भाग गया, वह कुछ कहा नहीं। तो नाउ वी विल डू इट, ही रस्ट आउट ऑफ द रूम। अब देखिए डज नॉट को हम कर देते हैं, एक ऐसा प्रीपोजिशन लगा देते हैं जो सेम इंडिकेट करता है कि नहीं। तो इसको हम यूज किए विदाउट सेइंग अ वर्ड। तो आपने देखा हमने कितना इजीली जो है जोड़ लिया प्रीपोजिशन विथ जेरेंड से भी। तो दिस इज वेरी सिंपल वे। आप लोग प्लीज इस वीडियो को देखिए और समझिए, और जहां दिक्कत हो रही है आप मेरे को ग्रुप में या नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आई विल ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।